मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने दावा किया है कि नवाज शरीफ की कैद के दौरान एक वफ्द नवाज शरीफ से मिलने के लिए कोर्ट लखपत जेल आया कि जस्टिस खोसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दें, जबकि गलत सजा पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनसे मुआफी भी मांगी। ये दावा उन्होंने डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाह ज़ेब में किया। कुरान पे हाथ रखें और बताएं कि क्या आपकी एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही थी बतौर चीफ जस्टिस? आज अगर उनको नवाज शरीफ साहब मान गए होते और उनको एक्सटेंशन मिल गई होती बतौर चीफ जस्टिस, तो आज उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ना होते। उनकी एज बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो वो क्यों की जा रही थी कि तुम मेरे से कुछ ले लो, मैं तुम्हें कुछ दे देता हूं। तो नवाज शरीफ साहब ने जेल में कहा, जो लोग उनके पास गए उन्होंने कहा, आप क्या बात कर रहे हैं मेरे से? तो जाहिर है फिर नवाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल तो नहीं थे ना ऐसे, क्योंकि वो इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते थे। साकिब निसार साहब ने माफ़ी मांगी नून लीग से। वो क्या बात थी वो मैं कोट नहीं करना चाहती, क्योंकि जिनके साथ हुई मेरे साथ हुई, लेकिन इस चीज़ को क्योंकि वो उनकी फैमिली मेम्बर थी, उसको बाहर लेके आना आई डोंट थिंक ये मुनासिब है। थोड़ी सी इंसान को कहीं मुझे ख़ानदानी रवायात और मुरव्वत और ईथॉस आगे आ जाता है। माफ़ी किस वजह से मांगता है इंसान? ज़मीर पे बोझ होता है ना, भाई ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, गलत सज़ा दी थी तो माफ़ी मांगी। पनामा और जो उसके बाद पनामा के बाद पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी की इलेक्शन कैंपेन चलाई, किसी को डराया धमकाया, ये सब साकिब निसार साहब करते रहे। ये मामला कहीं नहीं रुकता। कोई गवर्नमेंट कमज़ोर हो, ताकतवर हो, कोई इदारा कमज़ोर हो, ताकतवर हो, लेकिन अल्लाह ताला का तरीका है, कुदरत का तरीका है ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाने का। ये फ़ैसले सिर्फ हशर पे मौकूफ़ नहीं होते, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने एतराफ़ अगर कर लिया है, इक़बाल जुर्म कर लिया है, तो जो हमारा इदारा है, जो अफ़वाज पाकिस्तान का इदारा है, उसको वो ख़ुद इस चीज़ पे नोटिस लेगा, क्योंकि इक़बाली बयान तो उनका आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टिग्मा वो थे इदारे के ऊपर, इदारा खुद उसका एहतसाब करेगा। मरियम नवाज का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10:05 पर सिर्फ डॉन न्यूज़ पर। इस अहम बयान पर जो मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है मरियम नवाज, उनका सामने आया है, इस पर हम बात करेंगे आदिल शाह ज़ेब से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा क्या क्या बातें सामने आई हैं, और जैसा कि अगर जस्टिस साकिब निसार का जिक्र करें तो उन्होंने बतौर इंसान गलत फैसलों का जिक्र भी किया आप ही के साथ गुफ्तगू में, और इमरान खान के मुकम्मल सादिक और अमीन होने पर भी उन्होंने एतराज़ किया। देखिए, एक तो बहुत ही एक्सप्लोसिव इंटरव्यू है। इसमें कुछ चीजें तो हमने डॉन न्यूज पे चल गई हैं, अब आपने कुछ क्लिप्स वगैरह दिखा भी दिए हैं, तो उसी मुतालिक बात करते हैं जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। बाकी जो इसमें बाकी एक्सप्लोसिव चीजें हैं वो तो ऑब्वियसली 10 PM पे ऑन एयर होंगी। मेरे लिए जो इस इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा टेक अवे था, एक तो मरियम नवाज का ये कहना कि साकिब निसार जो हैं वो अपने किए पे ऑलरेडी उनसे माफी मांग चुके हैं, यानी एतराफ़ जुर्म जो है वो कर चुके हैं। दूसरी जो अहम बात थी, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया कि जब वो, और स्पेशली मियां साहब जब जेल में थे, कोट लखपत जेल में थे, तो एक वफ्द उनके पास भिजवाया गया और जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो थे उन्होंने एक्सटेंशन मांगी, बाकायदा उनकी उम्र बढ़ाने की भी बात हुई, जो कि मियां साहब ने वहां पर इनकार कर दिया। और फिर उनका ये भी कहना था कि आज अगर मियां साहब मान जाते तो आज जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं ये चीफ जस्टिस ना होते, लेकिन मियां साहब नहीं माने। साथ में उन्होंने ये भी कहा, उनका एक और उनका दावा था कि जो उनके साथ हुआ उसमें साकिब निसार भी शामिल थे, लेकिन आसिफ सईद खोसा जो थे वो उससे ज्यादा बड़े मुजरिम हैं बकौल उनके, क्योंकि हम आपको याद दिलाते चले कि आसिफ सईद खोसा साहब जो थे वो पनामा बेंच का हिस्सा थे। तो मरियम नवाज का ये कहना कि वो एक्सटेंशन में राजी थे, और साथ में वो कह रहे हैं कि वो हल्फ उठा के कहें कि क्या उन्होंने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी, मियां साहब के पास वक्त जेल नहीं भेजा था, यानी मरियम नवाज अब ये उन्होंने कहने की कोशिश की कि अगर आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन मिल जाती तो शायद मियां साहब जो हैं वो पनामा में उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता।
एक और अहम बात जो उन्होंने कल एक बात की थी कि साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज का कोर्ट मार्शल किया जाए, आज वो एक कदम उस पर आगे बढ़कर एक दफा फिर उन्होंने ये बात की। आज बल्कि उन्होंने ये कहा कि कोर्ट मार्शल आप साइड पे रखिए, जनरल फैज जो है वो एतराफे जुर्म कर चुके हैं। क्योंकि कल जनरल फैज से एक बात जोड़ी गई, एक सहाफी ने एक ट्वीट की कि जी जनरल फैज ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मैं अकेला तो उसमें शामिल नहीं था। तो उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मरियम नवाज ने आज के इंटरव्यू में दिया कि ये जनरल फैज की जानिब से उन्होंने जो किरदार अदा किया नवाज शरीफ को निकालने में और इमरान खान को लाने में, तो ये एक बेसिकली एतराफे जुर्म है। और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से और बल्कि उन्होंने इदारा का पाक फौज को मुखातिब करते हुए कहा उन्होंने कि अब आपको नोटिस लेना पड़ेगा, अब आपको जो उनके बकौल उनके अल्फाज ये थे कि जो स्टिग्मा लगा नवाज शरीफ को निकालने में और इमरान खान को लाने में, वो स्टिग्मा अब धोने का वक्त आ चुका है। और आप आदिल शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10:05 पर सिर्फ डॉन न्यूज़ पर।